और देशवासियों को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। देश में आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे, डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर हुआ है। और 3 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, जिससे कि आम जनता की जेब पर खासा असर पड़ेगा। तो देश में आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल की अगर बात करें तो डीजल 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 3 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। कीमतें जो हैं आसमान छू रही हैं, जिससे जनता की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल बेहवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, एक बार फिर से महंगाई का झटका जनता को लगा है, पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो दिन ब दिन जो तापमान का पारा लगातार बढ़ रहा है, वैसे ही महंगाई के एक के बाद एक झटके देखने को मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल पर एक झटका जो है वो पूरे देश भर में यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि महंगाई के झटके की बात करें तो हाल ही में दूध के जो बात करें तो उसके दाम यहाँ पर बढ़ाए गए थे। और अब जो है कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई की मार से सामना करना पड़ रहा है। और ये इतना ही नहीं बल्कि ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि जिस प्रकार से वैश्विक स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं, उसके चलते और भी दाम जो है वो बढ़ जाएंगे। राजधानी भोपाल की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो लगातार जो है इसे लेकर जनता भी खासी परेशान जो है वो नज़र यहाँ पर आ रही है। और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए, एक युवा पहुँचे हुए हैं, हाथ में 200 रुपये का नोट पकड़ा है। क्यों छोटे भैया, क्या असर पड़ रहा है महंगाई का? है सर? हाँ है ना, है। तो ये क्या आपकी खरीदी हुई है कि किसी की लेके जा रहे हैं? आपकी खरीदी। अच्छा, अपनी है। तो कितना लगता था और अब कितना और असर है ना? असर बहुत है। देखिए, असर दिखाई दे रहा है। एक और व्यक्ति यहाँ पर खड़े हुए हैं, हालांकि किसी कंपनी से ही लग रहे हैं। कितना देखते हैं आप जो महंगाई पेट्रोल डीजल की हो रही है, क्या मान रहे हैं? मोदी ने भी यहाँ पर अपील यहाँ पर की थी, प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद जो है 5 दिन में दूसरी बार दाम बढ़ गए। पेट्रोल के रेट तो बार बार इंक्रीज हो ही रहे हैं जी। हाँ, काफ़ी महंगाई हो गई है यहाँ पे। एमपी में इधर ज़्यादा है। मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे अभी 94 के रेट थे, अभी 97 हुए, 3 रुपये बढ़े। अच्छा, आपके यहाँ क्या उत्तर प्रदेश में भी दूध के रेट की कुछ है जानकारी कि वहाँ बढ़े हैं कि इजाफा वगैरह हुआ? नहीं, अमूल तो सभी जगह एक सही था। अभी कुछ नहीं बढ़ा दूध पे, दूध सेम ही रेट। यानी पेट्रोल मध्य प्रदेश में महंगा है? हाँ, यहाँ पे महंगा है। यहाँ से पहले से सही दुरुस्त जानकारी आपकी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट जो लगता है वो मध्य प्रदेश पे ही लगता है। और जिस प्रकार से जो तमाम कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे, हालांकि विपक्ष भी यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो रेट्स हैं वो और यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। और आज ही इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी एक पारा यहाँ पर चढ़ा, उसमें भी साफ तौर पर ये यहाँ पर कहना है कि पहले ही इस बात की भनक लग चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक नीति और विदेश नीतियों के आधार पर बातचीत यहाँ पर होनी थी। देखिए, पेट्रोल जो है अब बढ़त की रेट पे यहाँ पर मिलेगा और किस प्रकार से। साहब, कितनी गाड़ी चला लेते हैं? बस ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर। अच्छा, यानी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको? हाँ, उतना ज़्यादा मुझे नहीं पड़ेगा। बाकी जो ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, उनको फ़र्क पड़ सकता है। उनको फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन पेट्रोल का एक और डीजल का कहीं ना कहीं सब्जी के दाम वगैरह FMCG प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, उसका एक असर जरूर देखने मिल जाएगा। जी बिल्कुल, वो तो सब पे ही पड़ेगा, सभी पे देखने मिल जाएगा। धन्यवाद आपका। तो देखिए, यहाँ जो है साफ तौर पर लोग भी बता रहे हैं, और पेट्रोल डीजल सिर्फ गाड़ियों का मसला नहीं है,
क्योंकि पेट्रोल डीजल से औद्योग की अगर हम बातचीत करते हैं तो औद्योगिक का जो दर है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके अलावा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो कि आप दिन भर में कई हज़ारों बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उनका सामना करते ही हैं, उनके प्रोडक्ट में बढ़ जाता है। माल वाहक जो भाड़ा होता है उसमें बढ़ जाता है। तो ये जो है एक जो दर है ये लगातार जो है कहीं ना कहीं सताती हुई नजर आती है। जी शिखिल, इसके साथ ही 4 पहिया वाहन के जो चालक हैं उनसे भी जरा बात करिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उन पर कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए हम कोशिश यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर बातचीत हमारी हो पाए और जिस प्रकार से जो असर है वो यहाँ पर दिखाई जरूर दे रहा है। साहब, आज तो डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं, लग रहा है कि महंगाई जो है वो कुछ कमर तोड़ रही है। बिल्कुल सर, पेट्रोल का डीजल का रेट तो बढ़ ही गया है, तो इस पर क्या बोल सकते हैं। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को बोलने का क्या फ़र्क पड़ता है, कभी सुनता है सरकार। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? यहीं से, भोपाल से। अच्छा, भोपाल से ही हैं। तो देखिए एक बात भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है कि आखिर कहें तो कहें किससे, ये दिल कहाँ बयां करे, जब दर्द की बहार हो तो कहाँ कैसे क्या खुदा करे। तो ये एक बात जो है वो जरूर यहाँ पर सामने निकल कर आई कि कहाँ कहें क्या कहें। हालांकि ये जो है पूरा मामला, जब हमने कुछ आज एक्सपर्ट से भी यहाँ पर बातचीत की, पेट्रोलियम जब हम इस खबर को कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि साहब कितना बढ़ गया, तो बताया 90 पैसे का है। जब हमने इनसे एक और प्रश्न किया कि साहब कारण क्या आ रहे हैं, तो कारण उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति है, आप पत्रकार हैं बेहतर जानते हैं। फिर हमने एक और उनसे प्रश्न यहाँ पर किया, क्या ये स्थितियां और गंभीर होने वाली हैं, तो उनका भी साफ तौर पर यहाँ पर कहना था कि ये दाम लगातार बढ़ने वाले हैं और इसका संकेत भी साफ तौर पर दिया गया है। मंत्रियों ने काफिले कम कर दिए हैं, अधिकारियों ने भी काफिले कम कर दिए हैं, प्रधानमंत्री की अपील हो चुकी है। ऐसा जी 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 इसके देखिए ये भी पता करिए जो वहां पर कर्मचारी जो काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से दाम तो बढ़ रहे हैं, क्या सेल में भी इजाफा हो रहा है या फिर कम हो रही गाड़ियां आना वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक पंडित जी यहाँ पर हैं, काफी अच्छा तिलक लगाए हुए हैं। पंडित जी, सेल बढ़ रही है कि घट रही है? जो दाम बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से सेल बढ़ ही रही है, सेल में कोई कमी नहीं है। सेल में कोई कमी नहीं है? कोई नहीं है। पेट्रोल बेचे 10 से 12 हज़ार लीटर रोज है डेली। अच्छा, और अगर हम डीजल की बातचीत करें? डीजल बिक रहा है 10,000, 8,000, 10,000 डेली। यानी कोई असर नहीं है बढ़ते दामों नहीं, लेकिन है कि कुछ असर हो गया है। जो मंत्रियों के काफिले में गाड़ियाँ कम जा रही हैं, तो जो गाड़ियाँ आती तो वो गाड़ियाँ कम हो रही हैं। मतलब कि सरकारी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट में भी उतना असर नहीं है। आदमी बोल कुछ रहा है और प्रयोग खूब कर रहा है गाड़ियों का। आदमी खूब प्रयोग कर रहा है, आदमी का कोई नहीं, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में निश्चित एक कटौती की जाए। अच्छा, देखिए एक भाईजान भी यहाँ पर पहुंचे हुए 500 का नोट दे रहे हैं। भाईजान, नोट तो बहुत पुराना है लेकिन दाम नए हैं, क्या कहेंगे, बढ़ गए हैं दाम? तो बढ़ गया तो क्या, सरकार बढ़ा रही है, क्या कर सकते हैं। जब वहाँ तो बढ़ेगा, पेट्रोल वहाँ तो बढ़ेगा, बढ़ जाए या कम हो। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से या सरकार से कि क्या में राहत दे दी जाए, किस प्रकार से क्या किया जाए, कुछ है दिमाग में? पब्लिक की सोचे, पब्लिक का ध्यान रखे, पब्लिक परेशान नहीं हो, कम रेट होनी चाहिए जी भाई, किसी वजह से इंसान जिए, हर इंसान परेशान है। बकर ईद पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि भोपाल की बकर ईद में करोड़ों रुपयों का व्यापार तो बकरों पर ही हो जाता है। वो जो त्यौहार है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, त्यौहार होता है। त्योहार पे कोई नहीं, यानी खर्च करना है सो होगा। त्यौहार पे तो होगा भाई, त्यौहार तो कोई भी इंसान, कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार तो इंसान मनाएगा अपना। देखिए बिल्कुल सही है, त्योहार जो है वो मनाना तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी एक वाहन का असर पड़ जाता है। क्योंकि राजधानी भोपाल के आसपास की हम बातचीत करते हैं तो बैरसिया मार्केट जो है, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आवक होती है। तो कहीं ना कहीं हर जगह देखिएगा आप, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, ईंधन का फर्क तो यहाँ पर पड़ने ही वाला है। देखिए एक और व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हेलमेट लगाए। हेलमेट लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताइएगा साहब कि जिस प्रकार से दाम बढ़ रहे हैं, पहले तो देखा तो दूध के दाम बढ़ गए, तमाम चीज़ों के बढ़ गए, आज तो फिर पेट्रोल डीजल में आग लगी पड़ी है। अरे इससे क्या है, एक आम आदमी की तो हालत खराब हुई जा रही है, ऐसा और कुछ नहीं। तो इसका असर आप पर कितना पड़ रहा है व्यक्तिगत तौर पर? अरे मुझ पे क्या, सब पूरी जनता पर पड़ रहा है इसका असर। ऐसा? और क्या, किचन में गैस देख लो, गैस बढ़ गई। गैस देख लो, गैस बढ़ गई बहुत। देखिए सीएनजी बढ़ गई, गैस बढ़ गई, किचन में भी जो है अब रसोई के तड़के जो लग रहे हैं वो भी करीब करीब आंखों से आंसू से निकाल रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल में आग भड़कती हुई नजर आ रही है।
और ये जो है जी। ये जिस प्रकार से स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं वो लगभग ऐसी ही नजर आ रही हैं। मैं विपक्ष की अगर बातचीत यहाँ पर करूं तो यहाँ लगातार ये बोला गया था। साहब, विपक्ष एक बात यहाँ पर कर रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, तो अभी फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो विपक्ष इस बात की कर रहा था, खासतौर से राहुल गांधी के हमने जो है वक्तव्य सुने, इसके अलावा मध्य प्रदेश के हमने वक्तव्य सुने जो नेता हैं, तो उन्होंने भी इस बात को साफ तौर पर कहा है कि ये कहीं ना कहीं दाम तो बढ़ने वाले हैं। देखिए, सियासत है, सियासत बहुत कुछ बोलती है, लेकिन सियासत एक और चीज़ यहाँ पर बोल रही है कि आर्थिक नीति के साथ साथ विदेश नीति का असर दिखाई देता है। अब आर्थिक नीति किस प्रकार की और विदेश नीति किस प्रकार की, तो वो ईरान का एक युद्ध का एक जो दौर यहाँ पर चल गया, अमेरिका उसमें कूदा, तमाम चीज़ें हुई। और आर्थिक नीति की अगर हम बातचीत करते हैं तो टैक्सेशन यानी कराधान की नीतियों के आधार का गणित कहीं ना कहीं कुछ हद तक बिगड़ता जरूर दिख रहा है, क्योंकि ये मांग और पूर्ति का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि अर्थशास्त्र साफ तौर पर कहता है कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर महंगाई आती है, लेकिन यहाँ पेट्रोल और डीजल की जो बात यहाँ हो रही है, ये जो एक्सपर्ट बताते हैं और जो एक्सपर्टों के साथ साथ जो थीसिस और जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आर्थिक नीति से संबंधित है कि कहीं जोड़िए कहीं घटाइए, राहत दीजिए। लेकिन ये घटाने जोड़ने का जो क्रम होता है जब डीजल और पेट्रोल पर लागू हो जाता है, तो जब घटाने का क्रम तय होता है तब जो है महंगाई नीचे नहीं जाती, लेकिन जब प्लस हो गया तो मानिएगा कि बाजार में आग लगना लगभग तय हो जाती है। क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज, कोई उद्योग, कोई सामग्री, जहां तक कि एफएमसीजी, खाद्य से लेकर कॉमर्शियल से लेकर वाहन तो है ही, ऐसी कोई व्यक्ति, ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट नहीं होती। और यही कारण है कि महंगाई अभी और जो है अपना असर दिखाएगी, क्योंकि मात्र अगर पूरे देश भर को हम देखते हैं तो कहीं 90 पैसे यानी 1 रुपए में 10 पैसे कम, तो कहीं 91 यानी कि 1 रुपए में 9 पैसे, यानी सीधा सीधा 1 रुपए का फंडा समझ में आ रहा है। और 1 रुपया जो 1 लीटर के आधार पर बातचीत कर रहे हैं, अगर आम आदमी की हम बातचीत करते हैं, मैं स्वयं 2 व्हीलर चलाता हूं, तो अगर मैं अपनी बातचीत करूं तो लगभग मुझे जो है एक महीने में जो है 75, 60 से 70 लीटर पेट्रोल मुझे लग जाता है। और इसी आधार पर अगर देखते हैं कि मेरे अगर एक व्यक्ति की हम यहाँ पर बातचीत और वाहनों की बातचीत करें तो अनुपातिक रूप से राजधानी भोपाल के रजिस्ट्रेशन जो वाहन 2 व्हीलर्स के हैं, जो कि MP04 से रजिस्टर्ड है 2 व्हीलर वाहन, तो उनकी संख्या यहाँ पर चली जाती है लगभग 14.5 लाख। और ये आंकड़ा भी जो मैं आपको बता रहा हूँ बीते 10 साल का RTO का आंकड़ा। अब इसमें आप मेरे जैसे व्यक्ति के 60 लीटर की खपत का गणित लगाइए और 1 रुपए में ले लीजिए तो आएगा कि किस तरीके से मार जो है वो आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के एक बार फिर से दाम बढ़े हैं, इसका आम जनता पर बेहद असर देखने को मिल सकता है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आज सुबह से पेट्रोल के दाम 87 पैसे, जबकि डीजल के दाम 91 पैसे बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम अब जो दिल्ली की बात करें तो 98 रुपये 68 पैसे तक पहुंच गए हैं, जबकि डीजल के दाम 91 रुपये को क्रॉस कर गए हैं। और अभी 2 दिन पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे 3-3 रुपये। और इसके अलावा CNG के दाम भी अगर बात करें तो पिछले 3 दिन में 2 बार बढ़ाए जा चुके हैं, एक बार 2 रुपये प्रति किलो, एक बार 1 रुपये प्रति किलो। तो यानी कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। जिस तरह की लगातार आशंका भी जताई जा रही थी कि मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होगा। और जैसा कि नज़र भी आ रहा है लगातार ये इजाफा देखने को मिल रहा है। और सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि जो अन्य ईंधन है जैसे CNG है, CNG के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं। और इस वक्त मैं अगर CNG का प्राइस दिखाऊं, क्योंकि 3 रुपये पिछले 3 दिनों में बढ़ चुके हैं, 2 अलग अलग बार में, एक बार 2 रुपये प्रति किलो, एक बार 1 रुपया प्रति किलो CNG के दाम बढ़े हैं। और अभी ऐसी क्योंकि जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं, तो अभी ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में ये और भी इजाफा हो सकता है। तो फिलहाल कीमतें थमती हुई नज़र नहीं आ रही हैं।
और सीएनजी के भी अगर रेट हम दिखाएं कि क्योंकि 80 रुपये को क्रॉस कर गया, 80 रुपये 9 पैसे सीएनजी के दाम है ये, जो 77 रुपये थे अब से 3 दिन पहले तक। लेकिन इसी तरीके से तमाम चीज़ों के जो दाम है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये असर दूसरी चीज़ों में भी नज़र आएगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इनमें ज़्यादातर खासकर डीजल और सीएनजी की बात करें तो माल ढुलाई वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, वो इसी ईंधन का उपयोग करती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इनके रेट भी, क्योंकि किराए की बढ़ोतरी के लिए पहले ही वो जो है हड़ताल पर जाने की चर्चा है ऑटो वालों की, तो आने वाले दिनों में ये जो जेब पर बोझ है ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैमरा संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो देश में आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे आम जनता की जेब पर खासा असर पड़ सकता है। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है।